हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में पैरामीटर एंड एरिया करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हाट इज़ पैरामीटर? क्या होता है पैरामीटर? पैरामीटर इज़ द सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज फिगर। पैरामीटर क्या होता है? हमारा एक क्लोज फिगर की जितनी आउटर बाउंड्रीज का जो सम होता है, उस सम को हम कहते हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर हमें कब निकालना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कुछ पर्टिकुलर फॉलोइंग केसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं, इन द फॉलोइंग केसेस वी नीड टू फाइंड आउट पैरामीटर। मीन्स इन सब केसेस में हमें पैरामीटर ही फाइंड आउट करना होता है। जिसमें फर्स्ट है टू फाइंड आउट द आउटर लेंथ ऑफ द फिगर। अगर हमें किसी भी फिगर की आउटर लेंथ फाइंड आउट करने को बोला, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट पैरामीटर। फिर नेक्स्ट आता है टू फेंस द फील्ड विद बार्ब वायर। अगर हमें फेंसिंग करनी है फील्ड की बार्ब वायर से, बार्ब वायर यानी कि जो हमारी नुकीली सी वायर्स होती है जिससे हमारे कैटर्स वगैरह फील्ड में ना आए, उस टाइप की वायर को अगर हमें फेंस करना है फील्ड में, तब भी हम पैरामीटर ही फाइंड आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर टू टाई आउटसाइड अ प्लॉट। अगर प्लॉट के आउटसाइड में हमें जो है रोप की लेंथ निकालनी है कि कितना हम उसे टाई करें आउटसाइड द प्लॉट पे टाई करने के लिए, तब भी हमें पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ पर्टिकुलर बेसिक हमारे पास रूल्स मतलब पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमें सिर्फ पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना होता है। कई बार क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते करते भी आप लोग सीख जाएंगे कि पैरामीटर हमें किस टाइप से कैलकुलेट करना है, मतलब कौन सी कंडीशन में आप पैरामीटर को निकालेंगे। बट ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जैसे आउटर लेंथ होगी, इसमें पैरामीटर ही निकलना है, फिक्स है। फेंसिंग करनी है फील्ड की, वो भी हमें पैरामीटर है। आउटसाइड प्लॉट को हमें टाई करना है रोप से, तब भी हमें पैरामीटर ही रिक्वायर होता है फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट आता है एरिया। अब एरिया हो जाएगा, एरिया इज ए स्पेस अवेलेबल इनसाइड द टू डायमेंशंस। एरिया क्या होता है? हमारा जो दो डायमेंशंस के बीच में हमारा स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं एरिया। वी नीड टू फाइंड आउट एरिया इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें हमें एरिया ही फाइंड आउट करना होता है। जैसे पैरामीटर में कुछ पर्टिकुलर केसेस है, ऐसे एरिया के भी कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारे पास व्हेन वी वांट टू लेवल द ग्राउंड। अगर हमें ग्राउंड को लेवल करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। फिर नेक्स्ट है व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन। अगर हमें कॉस्ट ऑफ इरिगेशन फाइंड आउट करनी है, तब भी हमें एरिया ही निकालना होता है। फिर नेक्स्ट है व्हेन वी वांट टू सो द सीड्स इन अ फील्ड। अगर हमें फील्ड में सो यानी कि बीज बोने हैं खेती के लिए, फील्ड में से हम फार्मिंग करते हैं, तब भी हमें एरिया ही फाइंड आउट करना होता है। ये पर्टिकुलर कुछ बेसिक्स है हमारे पास, ये केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें एरिया को फाइंड आउट करना होता है। चलिए अब हम करते हैं कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हमारे होते हैं इनके, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है ए पैरामीटर ऑफ है। पैरामीटर हम कर रहे हैं 4 है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को हम एल और बी भी कह सकते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी, और आंसर हमारा आएगा यूनिट्स में। फिर नेक्स्ट आता है स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4 इंटू साइड। इसका भी आंसर हमारा जो है यूनिट्स में आएगा। जैसे अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कोई भी यूनिट है तो सिंपल यूनिट में आंसर आता है। नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ 3 साइड्स, यानी कि तीनों साइड्स का अगर हम सम करेंगे तो हमें पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। 2 एडजेसेंट साइड के सम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। आंसर इसका भी यूनिट्स में होगा। अब नेक्स्ट आता है बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एल बी से हम इसे डिनोट करेंगे और आंसर आता है हमारा स्क्वायर यूनिट में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके आंसर को। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। इसका भी आंसर हमारा स्क्वायर यूनिट में होता है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 BH, आंसर स्क्वायर यूनिट्स में। फिर नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। फॉर्मूला है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस यानी कि बी, एच यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। आंसर हमारा ये भी स्क्वायर यूनिट्स में होता है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, मीन्स बेस भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट, तो 6 इंटू 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें भी हमारा फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास ये हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। बेस के लिए हमारे पास ये 2 मेजरमेंट गिवन है जिसमें यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो 1 + 3 करेंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगा। तो बेस इक्वल्स टू जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका पैरेलल का साइन होता है, पैरेललोग्राम को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट है बी पार्ट। फिगर गिवन है, बेस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला ही लगाएंगे डायरेक्ट, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 3 इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये भी हमारा फिगर बेस्ड है, फिगर्स गिवन है पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 4, 4 को 2 से डिवाइड करके 2 आ गया, 5 इंटू 2 करके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर। अभी पार्ट की फिगर हमें गिवन है, बेस हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमें फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट है हमारे पास, इस टाइप से इसकी फिगर है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो ये परपेंडिकुलर हमारा होता है दैट इज़ दी हाइट, और ये हो गया हमारा बेस, यानी कि बेस 4 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 5, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आ गया, 2 इंटू 5 करके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। फिगर के अकॉर्डिंग ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है विद AD 8 सेंटीमीटर एंड BM इज़ परपेंडिकुलर टू AD। BM जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हम हाइट कह सकते हैं। एंड BM इज़ 11.4 सेंटीमीटर और BM गिवन है 11.4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD में AD हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर जो कि हमारा बेस है, BM परपेंडिकुलर है AD पे, यानी कि हमारा हाइट हो गया, BM है 11.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एरिया पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, बेस यानी कि AD इंटू हाइट यानी कि BM। वैल्यूज रख देंगे, 8 इंटू 11.4 यानी कि 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सेकेंड पार्ट है अब इसमें। अब सेकेंड पार्ट है हाइट, यानी कि DL हमें निकालना है इफ़ AB यानी कि हमारा बेस है 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो AB 12 सेंटीमीटर है, हाइट यानी कि DL हमें फाइंड आउट करनी है। पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अब बेस हम यहाँ पर लेंगे AB और हाइट लेंगे DL। तो ABCD का एरिया अभी हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में 91.2 इक्वल्स टू बेस हमारे पास इस पार्ट में दे रखा है 12 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। 12 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू 91.2 डिवाइड बाय 12, डिवाइड करके 7.6 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू होगी हाइट की। इट मीन्स हाइट इक्वल्स टू DL इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये हाई लेवल से लेके जूनियर से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में नॉर्मली। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया। If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.